तो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर की एपिसोड में। आज के एपिसोड हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है H.G. वेल्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ये कहानी शुरू होती है दो लड़कों से जो कि नोटिस करते हैं फ्रेश इम्प्रिंट्स ऑफ मड, जो कि था पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि ताजे कीचड़ के पैरों के निशान, जो कि शूज़ के नहीं थे बल्कि नंगे पैरों के थे। तो फिर वो निशानों का पीछा करते रहते एंड वो देखते कि फुटप्रिंट्स आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट यहाँ पर कोई इंसान तो था ही नहीं। तो फिर आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं, तो उनको फॉलो करते रहते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो फेंट होते जा रहे हैं, यानी कि गायब होते जा रहे हैं। बट एट द एंड वो डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं वो फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो फिर एक काइंड ऑफ मिस्ट्री थी उन लोगों के लिए कि आखिर ये किसके पैरों के निशान हैं। तो कुछ लोग इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन लेते हैं कि ये जो दो बी वाइल्डर बॉयज जंगली लड़के थे वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे एंड उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ही वॉज अ लॉलेस मैन। वो एक कह सकते अपराधी किस्म का वैज्ञानिक था जो कई समय से एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक चीज़ को प्रूव करने की कि इंसानी शरीर इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो सकता है। तो फिर वो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो कर लेता है, उन्हें निगल लेता है, जिसके चलते वो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब ये जो इनविजिबल हुआ ना, इसके भी कुछ कंडीशंस है। उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, ही वॉज ट्रांसपेरेंट लाइक अ सीट ऑफ ग्लास, यानी कि वो अदृश्य तो हो चुका था, तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बट स्टिल ही रिमेन सॉलिड लाइक अ ग्लास, यानी कि तुम्हें दिखेगा यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन जब उससे तुम टकराओगे ना तो तुम्हें फील होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। यानी कि वो गायब तो हुआ था लेकिन उसका शरीर वहाँ पर ही मौजूद था जो हमें दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट कहना सही रहेगा, यानी कि पारदर्शी। सो ग्रिफिन के बारे में थोड़ा सा और जान लो। वो बुरा आदमी तो था, साथ ही जो उसके लैंडलॉर्ड थे ना वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दे यूज टू डिसलाइक हिम एंड दे ट्राई टू इजेक्ट हिम आउट, यानी कि उसको बाहर निकालने के बहुत ही वो प्रयत्न करते थे, जिसके चलते वो ग्रिफिन बहुत ही गुस्सा हो जाता। एंड जब वो ये डिस्कवर कर लेता कि वो इनविजिबल हो चुका है तो फिर वो सोचता कि क्यों ना इनसे बदला लिया जाए। वो उनके घर को आग लगा देता है एंड वो भागने की सोचता है। बट ही न्यू कि वो उसका शरीर गायब हो, लेकिन उसके कपड़े थोड़ी ना हुए ना यार। तो वो अपने कपड़े खोलता है एंड उसके पास ना तो पैसा होता है, ना ही खाना होता है और ना ही कपड़े होते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है आग लगाने के बाद में। ठीक है, बट वो फाउंड करता है कि वो अब एक होमलेस वेंडरर बन चुका, यानी कि बिना घर के काइंड ऑफ बंजारा बन चुका। हर जगह पर वो भटक रहा था एंड जैसे ही वो वहाँ से निकला तो फिर कीचड़ में उसके पैर लग गए एंड बेयर फुट के वो फुट इम्प्रिंट्स बन चुके थे जो कि वो लड़के फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो उन लड़कों से बचना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये एक उसकी एडवेंचर की शुरुआत थी। और ये कहानी है लंदन की। ठीक है, उस टाइम मौसम कौन सा था, विंटर्स का था, यानी कि इट वॉज द हार्डेस्ट टाइम फॉर हिम। बिकॉज तुम्हें पता लंदन में वैसे भी मौसम बहुत ही ठंडा रहता है एंड ऊपर से जनवरी के टाइम में तो अलग ही ठंड होगी ना यार। तो फिर उसके लिए बहुत ही वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर था एंड बहुत ही ठंडी हवाएं भी चल रही थी। हम पर ही लेकर देखो ना यार, सर्दी के टाइम में अगर ठंडे पानी से नहाए तो फिर कैसा फील होगा ना। तो उससे कई ज़्यादा अच्छा वाला उसको फील हो रहा था। ठीक है, तो फिर इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए तो उसने सोचा कि क्यों ना लंदन के एक बड़े से स्टोर के अंदर चला जाए जहाँ पर उसको थोड़ी बहुत गर्मी, थोड़ी बहुत वार्मथ उसको मिलेगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया। उस स्टोर से बाहर निकलने के पहले ही उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था एंड थोड़ी बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत कपड़े भी दे दिए ताकि उसको थोड़ी बहुत वार्म तो मिल सके ना यार। एंड उसने बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया था, उसने बॉक्सेस को तोड़ लिया था, कपड़े निकाल लिए एंड अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली। वेल कंडीशंस नहीं, रिक्वायरमेंट्स। उसने शूज़ ले लिए, एक ओवरकोट ले लिया, एक हैट ले लिया, अपने आप को पूरा कवर कर लिया था। बट लेकिन जो उसका सिर, उसका जो हेड का पार्ट था ना, उसका फॉरहेड, वो सब इनविजिबल था। शरीर तो पूरा कपड़ों से ढक गया लेकिन उसका चेहरा अभी भी इनविजिबल था। तो वो रेस्टोरेंट से अपने लिए कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी तो ले लेता एंड ग्रॉसरी से वो लेता अपने लिए स्वीट्स एंड वाइन। रात भर वो सोता है क्विल्ट्स, पाइल ऑफ क्विल्ट्स, यानी कि रजाई गद्दे, इन पे वो सो जाता ताकि उसको बढ़िया सी गर्मी भी मिल जाए। बट वो सुबह लेट उठा था एंड प्रॉब्लम क्या हुई, दो असिस्टेंट्स आ गए थे। वेल नंबर नहीं लिखा हुआ है, असिस्टेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन असिस्टेंट के आने के पैरों की आवाज़ से ही वो उठ गया एंड पैनिक यानी कि घबरा गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना दौड़ा जाए। जैसे ही असिस्टेंट्स ने देखा तो उसको चेज़ करने यानी कि पकड़ने की कोशिश की। तो फिर उसके दिमाग में आया कि यार मैंने तो कपड़े पहने हुए ना, तो जो नए कपड़े थे उसने खोल दिए एंड देन ही वंस अगेन बिकेम नेकेड, यानी कि वो नंगा हो गया एंड वो दौड़ने लगा। बिकॉज इनविजिबल होने के लिए एक तो करना ही पड़ेगा ना, तो फिर से वो खुद को नंगा पाता है एंड ठंड तो थी ही थी। इस बार उसने ट्राई किया कि क्यों नहीं एक थिएट्रिकल कंपनी में जाए
वहाँ पर गया एंड वहाँ पर एक अच्छी सी दुकान उसको मिल गई जैसे कि उसको चाहिए था। तो फिर वो इनविजिबली अपस्टेयर्स गया एंड थोड़ी देर बाद में वापस आ गया। कैसे आया? उसने अपने जो फोर हेड था ना वहाँ पर तो बैंडेजेस लगा लिए, ग्लास पहन लिया, एक नकली नाक लगा ली, विस्कर्स लगा लिए एंड हैट पहन लिया एंड बाकी ओवरकोट एंड शूज़ तो वो था ही था। ठीक है। एंड ये जगह कहाँ पर थी? ड्ररी लेन, DRURYLANE, ड्ररी लेन। स्पेलिंग तुम देख लेना, जो कि था सेंटर ऑफ दैट थिएटर। अपने सारे के सारे आउटफिट लेकर वो रेडी हो गया एंड देन पैसे तो देने नहीं थे ना जनाब को, इनविजिबली गए तो सही लेकिन आएंगे तो अब दिखेंगे तो सही ना। तो फिर उसने शॉपकीपर को पीछे से वार कर दिया, वो बेहोश हो गया एंड शॉपकीपर के पास जितने भी पैसे थे वो सब उसने चुरा लिए एंड वो चला गया एक ट्रेन पकड़ के इपिंग। इपिंग क्या है? एक गाँव का नाम है जो कि नज़दीकी होगा। ट्रेन पकड़ के वो चला गया। वहाँ पर उसने एक लोकल इन काइंड ऑफ होटल तुम समझ लो, पर खाना भी मिलता है एंड रहने की जगह भी। ठीक है। वहाँ पर उसने 2 रूम्स बुक किए। वहाँ पर ये जो मकान मालकिन नहीं, वो जो लैंडलॉर्ड थे ना उसकी वाइफ का नाम था मिसेस हॉल। वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी जब वो अंदर आया था। अब तुम सोचो, एक इंसान के इतने बड़े कोट पहना हुआ, हैट पहने हुए एंड बैंडेजेस लगे हुए, तो फिर सब लोग उसकी तरफ देखेंगे ना, सब लोग उसके बारे में बातें तो ऑफकोर्स बनाएंगे, राइट। बट उसके लिए वो एक गेस्ट था, कस्टमर था, कस्टमर स्कॉट। तो फिर उसको अटेंड तो करना था ना। खुद को थोड़ा बहुत हिम्मत दे के वो उसके पास गई, पूछा एंड उसको पता चला कि वो वहाँ पर शांति के लिए, ही केम हियर फॉर सॉल्टिट्यूड, एकांत के लिए वो यहाँ पर आया था एंड कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। वो उसकी बातें मान जाते हैं बिकॉज उसको लगता है कि वो एक साइंटिस्ट है। उसने बताया कि जो मेरा चेहरा है ना वो एक एक्सीडेंट की वजह से इतना ख़राब हो चुका, तभी तो यहाँ पर बैंडेजेस लगी है ना यार। सो वो उसकी सारी बातें मान जाती है एंड उसको एक रूम दे देती, एक नहीं बल्कि 2 रूम्स दे देती है। कुछ समय बाद में जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो लैंडलॉर्ड थी ना मिसेस हॉल, वो उसके इस टेम्पर एंड इस अजीब से बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। वो जब भी पैसे मांगने जाती तो वो ऐसे प्रिटेंड करता कि अभी उसके पास कैश तो नहीं, लेकिन वो एक चेक है जो कि अभी थोड़ी देर में आने वाला है। बट अंदर तो उसको पता ही था ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं। तो फिर अगली मॉर्निंग की जल्दी से वो उठा। वहाँ पर एक जो लोकल इन यानी कि जो होटल था ना, वहाँ पर एक और कमरा था, वहाँ पर एक क्लर्जीमैन एंड उसकी वाइफ रह रहे थे। तो फिर वहाँ पर वो गया एंड जितने भी पैसे थे ना उन सबको उसने लूटने की कोशिश की। आवाज़ से वो क्लर्जीमैन तो उठ गया। उसके हाथों में एक पॉकेट स्टिक थी, यानी कि जो पूल एक गेम होता है उसको खेलने की जो लकड़ी होती है ना उसके हाथों में होती, वो लेके जाता है फॉर सेफ्टी कॉजेज़। वहाँ पर जाता है एंड कहता है सरेंडर करो। बट सरप्राइजली वो देखता है कि वहाँ पर पैसे तो निकले लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा है। यानी कि समझ गए ना, ये ग्रिफिन ही है जो कि ये सब कांड कर रहा है। तो वो लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था एंड ये बात छोड़ के वो रह जाता है। बट इट वॉज नॉट द ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर ऑफ द डे। जब वो मिस्टर एंड मिसेस हॉल्स उठते हैं, जो कि अर्ली उठते हैं, तो वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट ग्रिफिन का कमरा था ना उसका जो डोर था वो वाइड ओपन था, जो कि रेयरली होता था बिकॉज ऑल द टाइम वो क्लोज रहता है एंड अगर कोई भी खोलता ना तो फिर उस पर वो चिढ़ जाता था। ही वॉज फ्यूरियस एट दैम। तो फिर वो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। वो अंदर जाके देखते हैं कि कोई भी अंदर नहीं था, लेकिन उसके जो बेड क्लोथ्स थे ना वो थोड़े बहुत ठंडे थे। इट मीन्स कि वो थोड़ी देर के लिए तो उस वहाँ पर बेड पे था। इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने की थी। साथ ही वो देखते हैं कि जो बैंडेजेस उसके फोरहेड पे थे ना वो सब ज़मीन पे गिरे थे, साथ में उसके कपड़े भी गिरे हुए। ऑफकोर्स होंगे ही ना, तभी तो इनविजिबल होकर उन क्लर्जी मैन के रूम में गया था। तो अचानक से एक हेड उसके डैस्ट कर गई, यानी कि जो हेड थे ना किसकी, ग्रिफिन के, वो हेड उसके ऊपर आई एंड उसके मुंह पे लगे। किसके? मिसेस हॉल के। यानी कि जोर से उसके चेहरे पे डैस्ट है, यानी कि उसके चेहरे पे वो लग गई वो हेड। तो वो देखती अचानक से जो उसके बेडरूम में एक चेयर थी वो अलाइव हो गई, यानी कि वो हिलने लगी। हिलने लगी कि कैसे नहीं यार, ग्रिफिन उस पर आकर बैठ के उसको हिला ही तो रहा था। अब जो उनको लग रहा था कि एक आत्मा आ गई है एंड उसको आत्मा वो धक्का दे रही, किसको? मिस्टर एंड मिसेस हॉल को धक्का देती, उनको बाहर निकाल देती एंड उस कमरे को लॉक्ड कर देती, जिसके चलते जो मिसेस हॉल थी वो नीचे गिर जाती है। तो मिसेस हॉल्स क्लेम करती कि जो ग्रिफिन है ना इसने ही आत्माओं को यहाँ पर लेके आया है, यानी कि उसका मानना था कि इस चेयर के ऊपर एक आत्मा थी। दैट मीन्स ग्रिफिन ही उन आत्माओं को लेके आया था। वो थोड़ी देर तक सोचती कि कहीं उसकी पुरानी उसकी जो माँ थी जो कि उस कुर्सी पर बैठा करती थी उसकी आत्मा तो नहीं है इधर। एंड जो पड़ोसी लोग थे तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर जरूर किसी ने झाड़ा फूक यानी कि ताना टोटका करवाया होगा, विच क्राफ्ट किया होगा। बट जब क्लर्जीमैन की न्यूज़ पहुंची ना तो फिर ये क्लियर हो चुका था कि ये जो भी कांड किया ना ये ग्रिफिन ने ही किया है। अब जो सस्पिशियसनेस थी ना वो और भी स्ट्रांग हो गई। कब? जब वो पैसे उनके सामने देता, किसके? लैंडलॉर्ड को पैसे देता है, जबकि उसने कहा था उसके पास में रेडी कैश नहीं, चेक आने वाला। अब देखो, उसने बोला था चेक आएगा लेकिन उसके पास में क्या था? रेडी कैश था। अब जब ये सिचुएशन हुई ना कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हो गई, ये बात सुन के उस जगह के कांस्टेबल थानेदार आया जिसका नाम था मिस्टर जैफर। कांस्टेबल का इंतज़ार करने की जगह जो मिसेस हॉल थी ना वो सीधा गई ग्रिफिन के कमरे में एंड जब ऐसे ही वो बाहर आ रहा था तो उसने कहा कि
तुम ही थे ना जिसने यहाँ पर चोरी की थी ना, और कहा कि तुमने मेरे चेयर के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? अगर लॉक कमरा था तो फिर तुम अंदर से बाहर कैसे आए, बताओ मुझे। बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर करने लग गई एंड वो चिल्ला के बोला, तुम ज़्यादा मुझ पे मजबूर ना करो वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती, बता ना कौन है तू। तो वो कहता कि तुम्हें जानना मैं कौन हूँ आखिर। वो कहता है तो रुक, अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। वो अपने सारे बैंडेजेस, सारे कपड़े खोल देता है एंड इनविजिबल हो जाता है। बस 1 मिनट के अंदर ही उस बार के मौजूद जितने भी लोग थे वो सब डर चुके थे, क्योंकि वो जो देख रहे थे एक हेडलेस मैन जिसका सिर नहीं था, उसको वो घूर कर देख रहे थे। तो वो देख रहे थे कि आखिर इसको कोई कैसे ही मार सकेगा, इसको कौन कैसे पकड़ेगा। अब इसी सिचुएशन में मिस्टर जेफर आ जाता है, यानी कि कांस्टेबल आ जाता है। वो भी देखता है कि मैं एक हेडलेस मैन को कैसे अरेस्ट करूंगा, क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी वो उसको रोक के रखते थे किसी हेडलेस मैन को अरेस्ट करने की। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा ना तो फिर एक हेडलेस हो या फिर हेड के साथ हो, किसी ना किसी को पकड़ना तो पड़ेगा, भले ही वो किसी भी कंडीशन में हो, हेडलेस या फिर विथ हेड हो। वेल जो भी हो, कांस्टेबल ने बहुत कोशिश की थी उसको पकड़ने की, लेकिन धीरे धीरे सारे गारमेंट, सारे कपड़े वो फेंक रहा था एंड एट द एंड वो शर्ट जो उसका लास्ट पहना हुआ था वो हवा में उड़ गया, यानी कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो चुका था। लेकिन फिर भी जो कांस्टेबल था ना वो उसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश कर रहा था। देन एक प्लो आया, यानी कि एक मुक्का या फिर लात आई थी कांस्टेबल के ऊपर, जिससे वो बेहोश हो गया था। जो आसपास लोग थे ना वो सब कह रहे थे कि अरे इतना आसान है, पकड़ लो पकड़ लो। लेकिन कहते हैं ना कि बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर लिया था, लोग कहते रहे लेकिन कोई भी उसे पकड़ ना सका। यानी कि कहानी यही ख़त्म होती है, वो कहीं भाग जाता है, क्या ही करता है उस समय मतलब नहीं है, कहानी इधर ही ख़त्म होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर। तो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय लेजेंड्स।